तो ये मतलब कल हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके थे। अभी इस वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसका पहचानने का तरीका हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसमें चुका, चुकी, चुके, है वो लगा हुआ रहता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो हिंदी का वाक्य वो किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस वाइज देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर बनता है वन द सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आयुष हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इस पर एक एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। हो गया सबका? तो एग्जाम्पल ये है कि आप इसे राम आम खा चुका है ना, राम आम खा चुका है, मैं पत्र लिख चुका हूँ, सीता बाजार जा चुकी है। इस तरह से सेंटेंस रहेंगे, चुका चुकी लगा रहेगा। तो आप इसको बनाइएगा, समझिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो राम आम खा चुका है। क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, तो लिखेंगे राम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। एक तो यहाँ पर लिखा गया हैव का यूज कीजिए या हैज का यूज कीजिए। तो देखिए इसमें दोनों में अंतर है। हैव का यूज कहाँ करेंगे और हैज का यूज कहाँ करेंगे? तो हैज का यूज सिर्फ थर्ड पर्सन में करेंगे, वो भी सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में करेंगे। ठीक है, बाकी जितने भी पर्सन होते हैं तो सबके सब में क्या करेंगे? हैज का यूज करेंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में जो भी होगा उसमें हम हैज लगाएंगे और बाकी सभी में हैव लगाएंगे। तो ध्यान रहेगा ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज लगाएंगे और बाकी में हैव लगाएंगे। तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कोई भी नाम जो होता है सिंगल में और थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाता है। तो राम हैज लिखेंगे। हैज इट मतलब खाना होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको लिखना है। ठीक है, इटेन हो जाएगा और ये ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बनता जाएगा। इसी तरह से देखो, मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ। ठीक है, चुका चुकी लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, हाय वो लगा हुआ है तो प्रेजेंट में है। ठीक है, इसका क्या ट्रांसलेशन कर बच्चा बताएगा? इसको आई है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हैज लगाते, अगर फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है तो हैव होगा। आई हैव नॉट रिटेन अ लेटर, इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आपने दो एग्जाम्पल भी देख लिया कैसे बनाया जाता है और आपने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया। तो आप इसका स्ट्रक्चर याद करिए और ढेर सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करके बनाना कोशिश करिए। ठीक है, समझ में? एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग। बता दें आ रहा है इसमें आप लोगों को? बना लोगे? चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका पहचान कैसे करते हैं? हमको पहचान क्या है इसका? इसका पहचानने का तरीका पहले बात तो समय दिया रहेगा। ठीक है, समय के साथ समय दिया रहेगा के साथ रहा है, रहा, रही, रहे और है वो लगा रहता है ना। प्रेजेंट है इसको तो रहना जरूरी है, वो तो रहना जरूरी है प्रेजेंट में, बट एक रहा नहीं लगा रहेगा और समय दिया रहेगा। हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, इसका हम अफर्मेटिव में देखेंगे स्ट्रक्चर। आप लोग पूरा वर्ड लिखोगे अफर्मेटिव, है ना। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। इसका होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट
प्लस हाइड्राहाइड्स प्लस बीन प्लस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर प्लस टाइम। सही है? उसी तरह से निगेटिव हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हाइड्राहाइड्स प्लस नोट लगा देंगे, बीन के पहले नोट लगाएंगे प्लस बीन का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, सबसे पहले हाइड्राइड लगा देंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस बिल लगा देंगे, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर प्लस डिस्कशन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। सबसे पहले हाइड्राइड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, नोट लगाएंगे, बिल लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर प्लस टाइम प्लस कुछ नहीं। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ। यानी मैं बचपन से एक चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है? फोर का कहाँ यूज होता है और सिंस का कहाँ यूज होता है। इसमें दिया ना सिंस का फोर, क्या लगा हुआ है? सिंस का फोर। आपने हाथ देखा ये दोनों में कोई हाइड्राइड का प्रयोग करना सीख चुके हैं। हाइड्राइड का प्रयोग कहाँ होता है? हैज का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जितना भी होगा उसमें हम हैज लगा देंगे, बाकी सभी में हैज लगा देंगे। अब कहता है सेंस या फोर, यहाँ पर ऑब्लिक करके दिया गया है सेंस या फोर है, इनमें से सेंस कब लगाएंगे? फोर कब लगाएंगे, ठीक है? ध्यान दीजिए आपको, सेंस कब लगाएंगे? फोर कब लगाएंगे। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है क्या था?
स्ट्रक्चर का जो पहला है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले लिखा रहेगा सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें ना वाजवर है ना कुछ है, सीधे सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस डिड लगाएंगे प्लस नोट लगाएंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है। और प्लस में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब लगाएंगे और नेगेटिव सेंटेंस में किसका किसका बदलाव होगा। नोट तो आएगा, यहाँ आएगा नेगेटिव में, प्लस यहाँ पर जो V2 है डायरेक्ट लगा हुआ सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे डिड नोट आएगा और यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म लगा हुआ है वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। फिर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने जो स्पेलिंग लिखा है इंट्रोगेटिव का, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इसका ध्यान रखोगे, गलती नहीं करना है। ठीक है। हमने जो लिखा वही सही है। सब्जेक्ट से शुरू नहीं होगा। इंट्रोगेटिव में हमेशा इसमें डिड से शुरू करते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ में चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, सबसे पहले डिड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं आम खाया। ठीक है। सीता गीत नहीं गाई। यहाँ पे तुम बाजार गए थे लिख लो। तुम बाजार गए थे, है ना। हम लोग पत्र लिखे थे, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है। देखो आ ई ए, है ना। इस तरह से अगर लगा रहे तो समझ लेना कि कोई भी काम अभी अभी पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं आम खाया, है ना। कोई पूछता ना आम खाया आपने, हाँ मैंने आम खाया है, मतलब आपने जो भी काम कर रहे थे वो काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंसेस रहेगा तो आप समझोगे कि ये पास्ट इंडिफिनिट में है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। तो आई आम खाया, तो आई एट, इट मतलब खाना, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। किसका लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म। तो इट का होता है एट, है ना। तो आई एट मैंगो। सीता गीत नहीं गाई, तो सीता क्या लिखेंगे, सीता डिड नॉट सिंग। सिंग मतलब गाना होता है, तो यहाँ पर एक गाना तो लिखा नहीं है, सीता खाली गीत लिखा हुआ था। सीता डिड नॉट सिंग, है ना। तुम बाजार गए थे, यू, है ना, यू वेंट, गोन होता है ना, तो अगर यू वेंट मार्केट, थे का यूज नहीं होगा। ठीक है। गए लगा हुआ है तो पास्ट इंडिफिनिट है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा, है ना। हम लोग पत्र लिखे थे, तो वी रोट अ लेटर। ठीक है।
वी रोट अ लेटर। तो इस तरह से बनेंगे। नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तभी डिड का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव रहेगा तभी डिड का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तभी डिड का प्रयोग करेंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का ही यूज करेंगे। आपको दो टेंस पे ज़्यादा ध्यान रखना है, एक प्रेजेंट इंडिफिनिट का और एक पास्ट इंडिफिनिट का। प्रेजेंट इंडिफिनिट में यहाँ पे डू और डज लगता था, पर यहाँ पर सिर्फ डिड लगेगा। ठीक है, हर कोई भी सब्जेक्ट हो डिड का ही प्रयोग होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं ऐसा, आपको सिर्फ इसका याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। बहुत सारा बच्चा गलती करता है, सेकंड फॉर्म को लगाना भूलता है। तो पास्ट इंडिफिनिट में इतना रखना कि पास्ट इंडिफिनिट का सेकंड, इसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, इसमें डिड लगा करके फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, डिड लगा करके फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, सीता गीत नहीं गाई, सीता डिड नॉट सिंग। अगर सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो सिंग का संग होता है, तो सेकंड फॉर्म का यहाँ यूज नहीं किया गया। सिंग मतलब गाया। मिटा दें अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग बनाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान क्या रहेगा? रहा, रही, रहे के साथ में था थे थी लगा रहेगा। ठीक है, पहचान क्या इसका है? रहा, रही, रहे के साथ में था थे थी लगा रहेगा, तो समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो शॉर्टकट में हम लिखेंगे अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नोट लगाएंगे प्लस फोर्थ फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में वाज वर का पहले प्रयोग करेंगे हम, प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वाज वर लगाएंगे पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं इस टेंस को। आप लोग बना के दिखाओ। क्या लिखा हुआ है? मैं पत्र लिख रहा था, मैं पत्र नहीं लिख रहा था, क्या मैं पत्र लिख रहा था, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा था। ठीक है, तो इसका क्या होगा? आई के साथ किसका लगेगा? वाज या वर का प्रयोग करना है। वाज का प्रयोग कहाँ कहाँ और वर का प्रयोग कहाँ कहाँ, इसका ध्यान देना है। वाज का प्रयोग आई और ही, सी, इट, मतलब कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम वाज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें वाज का प्रयोग करते हैं। बट सेकेंड पर्सन का जो रहेगा, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर है या प्लुरल है, उसमें हमेशा वर का प्रयोग होता है। जैसे यू वर, यू के साथ वर का प्रयोग होगा।
बट आई जो है ना फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें वाज लगेगा, और सभी थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में वाज लगेगा। ठीक है, बाकियों के साथ वर्ग का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, तो देखो वी के साथ होगा, यू के साथ होगा, और दे के साथ होगा, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जितने भी प्लूरल हैं, सभी के साथ क्या प्रयोग होगा, वर्ग का प्रयोग करेंगे। बाकी वाज का प्रयोग आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ही सी इट, कोई भी नाम सिंगल नाम होगा तो वर्ग का प्रयोग करेंगे। बट यदि दो सिंगल नाउन, दो सिंगल पर्सन, दो सिंगल नाउन एंड के साथ अगर जुड़ा होगा तो प्लूरल हो जाता है, और अगर और के साथ जुड़ा हुआ हो तो सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर। ये बात समझ में आया आप लोगों को, मैंने जो क्या बोला जो। देखिए राम कौन सा पर्सन है, राम एंड श्याम अगर लिखा हुआ है तो कौन सा नंबर होगा, ये सिंगुलर या प्लूरल। और अगर लिखा रहा है राम और श्याम, तो अगर एंड से दो नाउन जुड़ा हुआ है तो कहलाएगा प्लूरल। क्या कहलाएगा, और अगर और के साथ जुड़ा हुआ है दो नाउन तो कहलाएगा सिंगुलर। इस बात को ध्यान रखना है, जबकि दोनों ए बी सिंगुलर, ए बी सिंगुलर, पर एंड से जुड़ा हुआ है तो प्लूरल हो जाएगा। ए बी सिंगुलर, और से जुड़ा हुआ है तो सिंगुलर रहेगा। ठीक है, अगर सिंगल सिर्फ नाम आता है तो हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो मैं एक पत्र लिख रहा था तो क्या होगा, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। दूसरा क्या होगा, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, नेगेटिव सेंटेंस में। फिर इंट्रोगेटिव में वॉज आई राइटिंग अ लेटर। चौथे में क्या होगा, वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर। ये जो राइटिंग है ना वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना, इसलिए ING लगा करके हम फोर्थ फॉर्म बनाते हैं। आ गया समझ में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचानने का तरीका है रहा, रही, रहे, था, थे, थी लगा रहेगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार से, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, वाज वर्ब लगाते हैं, और उसके बाद नोट का प्रयोग करते हैं। वर्ब से पहले, वर्ब के फोर्थ फॉर्म से पहले नोट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, सब्जेक्ट लिखेंगे, नोट लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप इसको पहचानने के बाद आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। जब स्ट्रक्चर याद रहेगा तभी ये ट्रांसलेशन आप बना पाओगे। और ध्यान रखना है कि वाज का प्रयोग आई के साथ और ही, सी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम करते हैं। वर्ब का प्रयोग वी, यू, दे, प्लूरल जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका है। मिटा दें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इसका एक मशहूर ट्रांसलेशन है, वो है डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। एनी स्टूडेंट बता सकता है कि डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, क्या हुआ ट्रांसलेशन। चलिए तो इसको हम बनाएंगे, पहले लिख लेते हैं स्टार लगा करके। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये अधिकांश लोग पूछते हैं और बहुत कम बच्चे जो हैं इसको ध्यान बता पाते हैं, क्योंकि अगर आप इसको बता दिए तो समझ जाते हैं कि आपको ग्रामर सही है, टेंस आपको आता है।
कई लोग पूछते इसीलिए हैं कि पता करना चाहते हैं कि आपको टेंस आता है कि नहीं आता है। तो अगर आप इसका जवाब दे दिए तो समझिएगा कि आपको टेंस आता है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं आएगा तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, है ना। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये इस ट्रांसलेशन को बनाएंगे, बट उससे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहचानने का तरीका था वो था चुका, चुकी, चुके, ये तो लगा रहेगा, ठीक है। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगा हुआ था, चुका, चुकी, चुके, पर ये डिवाइड कब हो जाता है, ये होता है था, थे, थी पे। था, थे, थी अगर ये लगा हुआ है तो समझोगे कि ये पास्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर चुका, चुकी के साथ है हूँ लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर चुका, चुकी के साथ में है हूँ लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर चुका, चुकी, चुके के साथ में था, थे, थी लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर याद करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव में चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? प्रेजेंट में किसका प्रयोग कर रहे थे? हैज या हैव का, हैज या हैव का, है ना। यहाँ पे हैड का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वहाँ भी कर रहे थे, पर अंतर सिर्फ वहाँ यह था कि यहाँ पर हैज हैव लगा हुआ था, यहाँ पर सिर्फ हैड है, ठीक है। और प्लस में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब इसको कैसे बनेगा वो हम बताएंगे आगे चल के। उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर हैड ही लगाएंगे, प्लस नोट लगा देंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और प्लस में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैड लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे और प्लस में जो अगर क्वेश्चन मार्क है तो लगा देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, सबसे पहले हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नोट लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस में क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो चुका है ना। एग्जाम्पल से देखते हैं। इस एग्जाम्पल से पहले एक चीज़ को नोट कर लेते हैं, स्टार बना करके कर लो। यदि पास्ट में दो कार्य संपन्न दो कार्य हुआ है तो पहले होने वाले काम के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस तथा बाद वाले के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद करते हैं। सुनो, यदि पास्ट में दो काम हुआ हो, है ना। देखो जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मतलब जब वो कोई वहाँ पे बोल रहा है ना, उस वक्त दोनों घटना हो चुकी है। क्या क्या घटना हो चुकी है? डॉक्टर भी आया हुआ है और रोगी भी मर चुका है, बट रोगी पहले मर चुका था, है ना। डॉक्टर के आने से पहले मतलब डॉक्टर आया हुआ है, आदमी भी मरा हुआ है ना, दोनों काम हो चुका है। और जो बोलने वाला है उसका कहना है, वो बोल ये रहा है कि रोगी मर चुका था तब डॉक्टर आया ना, बाद में डॉक्टर आया, दोनों काम तो हो चुका है। पर सोचो कि पहले कौन से काम हुआ। अगर डॉक्टर पहले आता तो रोगी को बचा नहीं लेता। इसका मतलब है कि रोगी पहले मर चुका था फिर डॉक्टर आया था। तो पास्ट में दो काम हुआ है,